हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी जो अपकमिंग एफडीए एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। जेनॉन आर्क लैंप इज सोर्स ऑफ लाइट इनमें से किस में यूज करते हैं जेनॉन आर्क लैंप का एज ए सोर्स ऑफ लाइट? कलरीमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, flame photometer, spectropluorometer. Xenon arc lamp is a source of light in। तो xenon arc lamp का यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरो इलेक्ट्रिक सेल कंटेंस। क्या होता है पायरो इलेक्ट्रिक सेल्स में? इंडियम एंटीमोनाइड, टेलुराइड, ट्राइग्लिसराइड सल्फेट, जर्मेनियम। पायरो इलेक्ट्रिक सेल कंटेंस, तो इसमें ट्राइग्लिसराइड सल्फेट होता है। ऑप्शन सी, पायरो इलेक्ट्रिक सेल कंटेंस ट्राइग्लिसराइड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। विजिबल आईआर एनएमआर फ्लोरेसेंस, आरएफ सोर्स xenon टंगस्टन नर्स ग्लोअर। कौन सा होगा करेक्ट मैच? तो विजिबल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं? तो टंगस्टन हैलोजन लैम्प का यूज करते हैं ना फॉर ए लाइट सोर्स इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो पी का 3 हो जाएगा। देन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं? तो नर्स ग्लोअर का यूज करते हैं ना, क्यू का 4 हो जाएगा। नर्स ग्लोअर इज यूज्ड एज एन इंफ्रारेड इमिटिंग सोर्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन एनएमआर में किसका यूज करते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का यूज करते हैं। देन फ्लोरेसेंस, तो जेनॉन लैम्प का यूज करते हैं ना फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एस का 2 हो जाएगा। ये जेनॉन लैम्प का यूज करते हैं एज एन एक्साइटेशन सोर्स। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? P3Q4। तो P3Q4 R1S2 R1S2 ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोटॉन वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज। कितना वैल्यू होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर प्रोटॉन? तो क्या होता है ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो? तो ये होता है रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंटम इन ए पार्टिकल टू इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय गामा। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितनी वैल्यू होती है इसकी प्रोटॉन के लिए? तो 26750 ऑप्शन B will be your correct answer. Next question, bolometer consists of two semiconductor metals welded together, thick black and platinum strip in cylinder, tungsten wire, fused metal oxide। किससे बना हुआ होता है बोलोमीटर? तो होता क्या है ये बोलोमीटर? तो इसे यूज करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये होता है बोलोमीटर। एंड एक दूसरा होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करते हैं टू मेजर एयर प्रेशर। ठीक है, तो बोलोमीटर किससे बना हुआ रहता है? तो ये बनता है थिक ब्लैक एंड प्लैटिनम स्ट्रिप इन सिलेंडर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव नंबर करस्पॉन्ड्स टू रोटेशनल रीजन। कौन से रोटेशनल रीजन से करस्पॉन्ड करता है वेव नंबर? तो ये होता है 200 to 20 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Wave number corresponds to rotational region 200 to 20 reciprocal centimeter. Next question, electron withdrawing alkyl group will move NMR signal downfield, upfield, outfield, infield। Electron withdrawing alkyl group will move NMR signal। कहाँ पे शिफ्ट करेगा NMR सिग्नल को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अल्काइल ग्रुप? तो NMR सिग्नल डाउनफील्ड शिफ्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये डाउनफील्ड शिफ्ट क्यों होता है? तो ये होता है बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंस हायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट नीड्स ए हायर फ्रीक्वेंसी टू अचीव रेजोनेंस एंड दैट्स व्हाई द केमिकल शिफ्ट्स डाउनफील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच मटेरियल इज यूज्ड एज मोनोक्रोमेटर इन रीजन ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन? KBr, क्वार्ट्ज, NaCl, लिथियम फ्लोराइड। कौन से मटेरियल का यूज करते हैं एज ए मोनोक्रोमेटर इन रीजन ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन? तो इसमें NaCl का यूज करते हैं ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। NaCl होता है मोनोक्रोमेटर।
and monochromator is used to determine the wavelength of fluorescence emitted by sample. सैंपल से जो भी फ्लोरेसेंस लाइन्स इमिट होती है उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं मोनोक्रोमेटर का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटेक्टर इन ESR इज मेड अप ऑफ लिथियम ब्रोमाइड, पायरोइलेक्ट्रिक, क्लिस्ट्रॉन, सिलिकॉन. डिटेक्टर इन ESR किससे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर्स का यूज करते हैं ना. ऑप्शन डी सिलिकॉन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं ESR में, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करते हैं ना. ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. देन क्लिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो क्लिस्ट्रॉन्स का यूज करते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टाइट्रेंट यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट. कौन से टाइट्रेंट का यूज करेंगे फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट? 0.05 मोलर डाइसोडियम इरिटेट, 0.1 मोलर डाइसोडियम एसीटेट, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड. ये HClO4 होता है परक्लोरिक एसिड. किसका यूज करते हैं एज ए टाइट्रेंट मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में? तो इसमें यूज करते हैं 0.05 मोलर डाइसोडियम इडिटेट का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंटरफेरेंस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ आयरन प्लेट कोटेड विथ सिलेनियम, सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन ग्लास कोटेड विथ मैग्नीशियम फ्लोराइड, टंगस्टन कोटेड विथ सिल्वर ऑक्साइड, ग्लास कलर्ड विथ पिगमेंट. एन इंटरफेरेंस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ किससे बनता है इंटरफेरेंस फिल्टर? तो ये बनता है ग्लास कलर्ड विथ पिगमेंट से. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एन इंटरफेरेंस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ग्लास कलर्ड विथ पिगमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस एक्सेप्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट, एमेंटेडिन, कैल्शियम लेवुलिनेट, मैग्नीशियम स्टीरेट. एक्सेप्ट पूछा गया है. कौन से ड्रग का ऐसे नहीं करते बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन? तो ये होगा एमेंटेडिन. एमेंटेडिन इज नॉट एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एमेंटेडिन के लिए यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेफरेंस कंपाउंड यूज टू कैलिब्रेट IR इज पॉलीस्टीरीन, वाटर वेपर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. रेफरेंस कंपाउंड यूज टू कैलिब्रेट IR. तो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं पॉलीस्टीरीन एंड वाटर वेपर्स दोनों का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेव नंबर इज ए नंबर ऑफ वेव्स पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और मीटर. क्या होता है वेव नंबर? तो ये होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इथाइल ब्रोमाइड शोज हाउ मेनी सिग्नल्स? 1, 2, 3 और 4. कितने सिग्नल्स शो कराता है इथाइल ब्रोमाइड? तो ये शो कराता है 2 सिग्नल्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. IR spectra appears as deep in curve rather than maxima as in UV because it is a plot of. IR spectra appear होता है as a deep in curve rather than maxima as in UV. क्यों होता है ये? Because it is a plot of percent absorbance versus wave number, percent transmission versus concentration, percent transmission versus wave number, percent absorbance versus concentration. IR spectra appears as deep in curve rather than maxima as in UV. तो ये हो जाएगा because it is a plot of percent transmission versus wave number. ऑप्शन C will be your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. As the degree of dilution increases, the equivalent conductance decreases, increases, remain unaffected, none of the above. क्या होता है अगर डिग्री ऑफ डायल्यूशन इंक्रीज हो जाता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा और नन ऑफ द अबव. तो ये भी इंक्रीज होता है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एज द डिग्री ऑफ डायल्यूशन इंक्रीजेस द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल शिफ्ट फॉर कार्बन इज. कितना होता है कार्बन के लिए केमिकल शिफ्ट? 0 to 200 ppm,
0 to 20 ppm, 0 ppm, more than 200 ppm. केमिकल शिफ्ट फॉर कार्बन कितना होता है? तो ये होता है 0 to 200 ppm. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइब्रेशन एब्जॉर्ब्स हाईएस्ट वेवलेंथ? कौन सी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करती है हाईएस्ट वेवलेंथ? असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, रॉकिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सीजरिंग. वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हाईएस्ट वेवलेंथ, तो ये रॉकिंग होता है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. रॉकिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्ब्स हाईएस्ट वेवलेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, coupling constant J is related to magnetic field through relation that is linear, exponential, parabolic, constant. कैसे रिलेट करता है कपलिंग कांस्टेंट J टू मैग्नेटिक फील्ड? तो ये कांस्टेंट होता है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. J इज कांस्टेंट टू मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज एसिड बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, रेडॉक्स टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड किससे ऐसे किया जाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन का. ऑप्शन ए, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज एसिड बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस कंपाउंड इन एनएमआर इज? कौन से रेफरेंस कंपाउंड का यूज करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में? ट्राइमिथाइल सिलेन, TMS, टेट्रामिथाइल सल्फोनेट, नन ऑफ दीज. तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामिथाइल सिलेन का यूज करते हैं ना, TMS. ऑप्शन बी, TMS होता है टेट्रामिथाइल सिलेन. ठीक है, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक डबलेट ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू OH डिफॉर्मेशन, OH स्ट्रेचिंग, CC स्ट्रेचिंग, CH स्ट्रेचिंग. कैरेक्टरिस्टिक डबलेट ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल किससे होता है? तो ये होता है ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग. जो कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं IR स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल में, वो होते हैं ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मूव NMR सिग्नल. कहाँ पे मूव कराता है NMR सिग्नल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग? डाउनफील्ड, अपफील्ड, आउटफील्ड, इनफील्ड. तो ये डाउनफील्ड शिफ्ट कराता है. ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मूव NMR सिग्नल डाउनफील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन फिलामेंट इमिट्स वेवलेंथ ऑफ? कितने नैनोमीटर्स की वेवलेंथ इमिट कराता है टंगस्टन फिलामेंट? तो ये इमिट कराता है वेवलेंथ ऑफ 380 to 780 नैनोमीटर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, different kinds of currents that contributes to the polarographic waves are residual current, migration current, diffusion current, all of the above. इनमें से कौन से करंट्स कंट्रीब्यूट कराते हैं टू द पोलैरोग्राफिक वेव्स? तो इनमें रेसिडुअल करंट आता है, माइग्रेशन करंट भी आता है एंड डिफ्यूजन करंट भी होता है. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं टू पोलैरोग्राफिक वेव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गाउज इज इक्वल्स टू? कितना होता है 1 गाउज? तो 1 गाउज होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला. कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड 1 टेस्ला होता है 10⁻⁴ गाउज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रांटिंग? सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज. मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रांटिंग, तो ग्रांटिंग के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं आयरन का. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग इज? ये क्या होता है? तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O. एंड क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रेचिंग? तो ये सबसे कम होता है अमाइड में एंड सबसे ज़्यादा होता है अनहाइड्राइड में. अनहाइड्राइड के बाद में आता है अल्डिहाइड, देन आता है कीटोन, नेक्स्ट आता है अमाइड. तो अमाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, अनहाइड्राइड कौन से ऑप्शन में है? तो अमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन ये नहीं होगा. अमाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, अनहाइड्राइड यही होगा आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड इज एसिड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस,
एसिड बेस टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशन। कौन से टाइट्रेशन का यूज करते हैं फॉर द एसे ऑफ सैलिसिलिक एसिड? तो सैलिसिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर बेंजाल्डिहाइड आर 1, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर बेंजाल्डिहाइड कितने होते हैं? तो 3 विजिबल सिग्नल्स होते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एफडीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।